पहन सकते हो, ओवरवेट हो, वेट लूज का। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड लेट मी टेल यू देयर आर गोइंग टू बी नीडेड, यू आर जस्ट गोइंग टू नीड अ लिटिल, फॉलो नहीं करना है। तो अगर आपको एक सिंप्लीफाइड डाइट के साथ वेट लॉस करना है, वीडियो टिल द एंड। यू आर टायर्ड ऑफ फीलिंग अ सर्टेन वे, आप ओवरवेट हो, वेट लॉस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो पर वेट लॉस हो नहीं रहा है, आप ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हो और अपने मन पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे हो क्योंकि वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो जो आपका मन है वो पहनने में। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके साथ रिलेट कर रहा है देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। मुझे लगता है इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑफ हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस इन 3 months। मेरा वेट लॉस जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड माइंडेड, यू डोंट नीड एनी जिम इक्विपमेंट्स, एनी हाई फाई क्रैश डाइट्स, नथिंग। कोई क्रैश डाइट नहीं चाहिए, कोई जिम नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। उसके बिना भी आप ये वेट लॉस कर सकते हो। तो घर बैठे हुए जो लोग जिम नहीं जाना चाहते हैं और जिनको कुछ हाई फाई डाइट्स फॉलो नहीं करनी, ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और जितना सिंप्लीफाई वर्जन में बता पाऊँ उतना बताऊंगी ताकि जिसे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसके लिए भी समझना इजी हो। एंड आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, करेक्ट? So let's get started. So hello everyone, welcome back to my channel, welcome to another video from No Filter Vlogs and today मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स, कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में फॉलो किए थे एंड दैट हैज हेल्प्ड मी टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। सो माय जर्नी स्टार्टेड इन 2021 June ending, July starting kind of, and I was 61 kgs back then and मेरा height 5'1", 5'2" के करीब है, so I was 4 to 5 kgs overweight and the point was that fat deposition बहुत ज़्यादा था, I was little bulky and I was not comfortable in my own skin and PCOD की वजह से बहुत सारी दिक्कतें और भी आ रही थी, so the only way was to shed weight and to shed the extra fat that I'm carrying around. I needed to do that and I wanted to be that confident Akanksha again. So yes, I started my journey and मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ 4 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के फिटनेस जर्नी में हेल्प कर सकता है आप लोगों को, क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प किया है। सो यस, स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट स्टेप दैट हैज टू बी कैलोरी डेफिशिएंट। सी, अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो, कैलोरी डेफिशिएंट का सिर्फ इतना मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो आपको उससे कम कैलोरीज खानी है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सो द थिंग इज, अगर आपको लगता है कि आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो और फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, लेट मी टेल यू, आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं हो, बिकॉज अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा। यू नीड टू बर्न मोर कैलोरीज देन यू आर टेकिंग इन, दैट्स द सिंपल लॉजिक। अब पॉइंट ये आता है कि कैलोरी डेफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्यों है। आपकी बॉडी को आदत हो गई है एक पर्टिकुलर तरीके का खाना खाने की ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स और वट एवर टाइम, एंड आपकी बॉडी को एक चेंज चाहिए रहेगा टू शेड दैट एक्स्ट्रा फैट and to shed that weight that you're carrying around that is not required anymore in your life. So you need to cut down on your calories and cut down on your calories का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने आप को स्टार्व करना पड़ेगा, आप अपनी मनपसंद का खाना नहीं खा सकते हो, आपको कम खाना है, भूखे रहना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू, कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक बैलेंस्ड डाइट खानी है और आपको अपने कैलोरीज इनटेक पता होना चाहिए। तो हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, हम तो बस नॉर्मल घर का खाना खा रहे हैं तब भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन घर का खाना, इंडियन मील्स आर यूजुअली नॉट वेरी हाई इन प्रोटीन। जो एवरीडे मील्स रहती हैं दैट आर नॉट वेरी हाई इन प्रोटीन, स्पेसिफिकली फॉर वेजिटेरियंस वो बहुत हाई इन प्रोटीन नहीं रहती हैं, उसमें कार्ब ज़्यादा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस डाइट बहुत हेल्प करेगी आपको। आपकी प्लेट में जो आप देखते हो, यू शुड फाइंड सम फाइबर कंटेंट, सम गुड कार्ब्स, गुड फैट्स, प्रोटीन, एवरीथिंग, उसका एक मिश्रण होना चाहिए। इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, दैट्स ऑल। सो यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस डाइट फॉर योरसेल्फ। आप अगर 2 रोटी खा रहे हो, cut down to 1 roti and have sabzi with it, add dal with it for the protein, add salad for fiber, और ऐसे करके छोटा मोटा additions and subtraction करके आप ये कर सकते हो, उतना टफ नहीं है। So जब मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया था मैं कोई हाई फाई डाइट्स नहीं ले रही थी, लेट मी टेल यू, मैं कोई पैकेज्ड फूड, कोई हाई फाई डाइट्स नहीं ले रही थी, मैं सिर्फ घर का खा रही थी। आप कुछ भी खा सकते हो यार, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल चिलास खा सकते
सकते हो आप. यू कैन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव चिकन ब्रेस्ट. अगर आप वेजिटेरियन हो, यू कैन हैव सोया चंक्स, यू कैन हैव पनीर, यू कैन हैव टोफू. ये हाई इन प्रोटीन होता है. एंड रेस्ट रही बात कि कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेना है, ये सबसे बड़ा मिथ है. यू नीड सम कार्ब्स in your diet to keep yourself moving, otherwise you will feel a lot low and it will be hard task to move पूरा दिन. एंड आई थिंक वो समझना बहुत मुश्किल है. जो लोग बोलते हैं ना कि कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कार्ब इंटेक बिल्कुल ही कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. एक बैलेंस डाइट चाहिए आपको. एंड आई थिंक यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट बट इन अ कैलोरी डेफिशिएंट, बिकॉज कैलोरी डेफिशिएंट से आप जितना कैलोरीज ले रहे हो उससे ज्यादा बर्न कर रहे हो. इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो फैट डिपॉजिट हुआ है आप वो यूज करोगे फॉर द एनर्जी एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट शेडिंग वेट. और कुछ लोगों के लिए वेट शेड होता है, कुछ लोगों के लिए इंच लॉस होता है. तो आप दोनों तरीके से मेजर करके देख सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट था जहां पे मेरा वेट स्टेगनेंट हो गया था एंड मेरे इंचेस में फर्क आना शुरू हो गया. सो यू कैन चेक व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. Moving on to the second step, that was preferring natural food and non-processed food over packaged food and processed food. I think ये सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जब मैंने वेट लॉस जर्नी में ये समझा और फॉलो किया. कोई भी प्रोसेस्ड फूड आप खाते हो, सो कॉल्ड प्रोटीन बार्स एंड हेल्दी बार्स, योगा बार्स जो हम खाते हैं, या फिर हम लोग जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और सुबह में सीरियल्स खाते हैं विद आवर मिल्क, आपने कभी उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखा है? आपका पूरा जो आइडियोलॉजी है ऑफ हेल्दी ना वो चला जाएगा उससे. अगर आप उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लोगे, बहुत कम सीरियल्स होते हैं या बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लेम करते हैं वही कर रहे हैं. उस पर बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा लिखा रहता है, दिस कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन, दिस कंटेन्स सो मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. कभी आगे लिखा रहता है कि इसमें शुगर कितना है, इसमें ट्रांस फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, कार्ब कितना है, कभी नहीं लिखा रहता है. बिकॉज उनको भी पता है कि अगर वो साफ साफ लिख दिया तो कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा उसका. आप एक चीज देख रहे हो कि अच्छा इसमें प्रोटीन इतना है, लेकिन व्हाट अबाउट द कार्ब, व्हाट अबाउट द फैट, व्हाट अबाउट द शुगर, वो इनटेक कोई काउंट ही नहीं कर रहा है. तो वो सब कंसीडर करना भी जरूरी है. एंड जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हो, यू हैव टू कीप इन माइंड एवरीथिंग दैट यू ईट काउंट्स एज कैलोरीज एंड यू नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस अबाउट इट. आपको उसको सोच समझ के ही खाना पड़ेगा. That's what I have learned. And जब मैंने natural food prefer किया over processed food and packaged food, it has helped me a lot because processed food में कुछ ना कुछ preservative भी रहेगा, added sugar रहेगा. आप उसकी जगह natural sugar भी intake भी तो कर सकते हो. आपको वो artificially produced product क्यों खाना है? तो rather than eating those protein bars, can you not have fresh paneer? Rather than eating those things in the morning, can you not have besan chilla, moong dal chilla, or poha, upma, any healthier version of breakfast than that? I mean, I would prefer that any day. So मैं सिर्फ उसी टाइम ये चीज़ें प्रेफर करती हूँ, एनी प्रोटीन बार्स और एनी पैकेज फूड जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, बिकॉज तब मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं रहता है कि आई फॉलो फ्रेश फूड वाला लॉजिक. तब मुझे कभी ना कभी भूख लगती है और बाहर से खाना पड़ता है. आई वुड प्रेफर दैट ओवर कोई भी फ्राइड खाने से अच्छा है कि मैं एक प्रोटीन बार खा लूँ या फिर आई हैव अ पैकेट ऑफ अ स्नैक दैट बेटर वर्जन, तो मैं वो खा लेती हूँ. अदरवाइज इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, इफ आई एम स्टेइंग होम और इफ आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई वुड प्रिपेयर माई मील्स. अपनी मील प्रिपेयर करना शुरू करो खुद से, तो आपको पता चलेगा कि मील में जा क्या रहा है और आप खा क्या रहे हो. ठीक है, मैंने ये किया है अपने वेट लॉस जर्नी में. जरूरी नहीं था जो घर पे बन रहा है मैं वही खा रही हूँ. बहुत बार मैं अपने लिए अलग से कुक करती थी. लाइक घर पे नॉर्मल ब्रेकफास्ट बन रहा है, पराठे बन रहे हैं. आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, सो पराठास वर अ थिंग. एंड पराठे बन रहे हैं या फिर सैंडविचेस बन रहे हैं. मैं अगर मूंग दाल चिला खाती थी तो मैं मूंग दाल चिला खुद बनाती थी. आई यूज टू नो व्हाट आई एम ईटिंग. मैं उसमें कितना तेल यूज कर रही हूँ, कितना खा रही हूँ. ठीक है, और लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है हमने तो चिला ही खाया और चिले में इतना कैलोरीज तो नहीं होता, देन व्हाई आरंट वी उतना कैलोरीज कैसे बढ़ सकता है हमारा. तो आपको हर चीज कंसीडर करनी पड़ेगी. अगर आप चीला खा रहे हो और चीले में आप आराम से एकदम फैल के तेल डाल रहे हो, it is not going to help you. You have to cut down on the extra calories and you have to keep a check on your calories.
तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वेट लॉस के बाद मैंने ये अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया है कि आई एम गोइंग टू प्रेफर फ्रेश food over processed food. I would rather have a bowl of fruits. I would rather have coconut water, या फिर मतलब मैं नारियल पानी पी लूंगी यार, मैं जीरा टी पी लूंगी, मैं कुछ भी और खा लूंगी, मैं फ्रूट्स खा लूंगी, मैं एग्स खा लूंगी, मैं सोया चंक्स खा लूंगी, मैं कुछ भी खा लूंगी, लेकिन मुझे प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, मुझे कुछ भी प्रिजर्वेटिव वाला नहीं खाना है। मैं जितना कट डाउन कर सकती हूँ मैं उतना तो एटलीस्ट करूंगी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी to keep a check on my calories because I'm making my food, I know what I'm putting in my food. तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। So this is really 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 important. इसको अपना लाइफ का पार्ट बना लोगे ना, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी कि थैंक यू भाई, तूने ये सोचा, तूने ये किया, मुझे जरूरत थी, थैंक यू सो मच फॉर getting rid of that processed food. So yes, that's that. Moving on to the third step, that is the second last step actually. So the third step is staying hydrated. आपने ये हर जगह सुना होगा that keep your water in check, stay hydrated, it helps in weight loss. It does. And I understand for those people जिन्हें पानी पीने की ज्यादा आदत नहीं होती है, उनके लिए थोड़ा टफ टास्क होता है यार, एक दिन में 3-4 लीटर पानी पीना। I understand that, but उसके लिए भी I will tell you a trick that has helped me a lot. So initially मुझे भी उतना पानी पीने की आदत नहीं थी। I used to have like 2.5 liters of water, but उससे beyond मेरे से बिल्कुल नहीं पिया जाता था। So I used to have detox waters. I used to have जीरा टी। पानी में जीरा डालो and let it simmer, let it boil, और उसके बाद just strain that and have it. जीरा टी and you can have chamomile tea, green tea, नारियल पानी पी सकते हो। और कुछ नहीं मिल रहा है देन आपको अगर ड्रिजी फील होता है, लो लगता है, गर्मी का मौसम है, देन आई थिंक हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आधा नींबू निचोड़ो एंड जस्ट हैव इट प्लेन। उसका कोई टेस्ट खराब नहीं होता है, जेन्युइनली नहीं होता है, वो टेस्टलेस होता है, तो आप पी सकते हो। एंड इसी बहाने आपने एक ग्लास पानी पी लिया, कैमोमाइल टी पी रहे हो तो एक ह्यूज मग ऑफ वाटर आप पी रहे हो। तो आई थिंक वहां से आपका पानी बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है अगर आप चाहो तो। सो जितना पानी आप नॉर्मली पी सकते हो उतना पियो। उसके अलावा एड सम water based teas in your lifestyle and it is just going to work fine for you because पानी पूरा करना है। आप पानी चाहे ग्रीन टी में पियो, कैमोमाइल टी में पियो, नारियल पानी पियो, कुछ भी पानी पूरा करना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं यही करती थी और उसके बाद मुझे इवेंचुअली पानी पीने की आदत हो गई, तो इसीलिए मेरे लिए पानी पीना एक बड़ा टास्क नहीं था। तो ऐसे मैंने रियली इनकॉर्पोरेट किया पानी अपनी लाइफ में। और ऐसा है कि वेट लॉस के अलावा भी, जैसे मुझे पीसीओडी था तो मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होते थे, मेरा पूरा जो चीक एरिया है वो बहुत रेड रहता था एंड आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स, बहुत एक्ने था मुझे। एंड पानी पीना रियली 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 आपकी स्किन अगेन थैंक यू बोलेगी आपको, भाई कि थैंक यू सो मच पानी पीने के लिए, क्योंकि आपकी स्किन बहुत बेटर हो जाएगी। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंसेस रियली रियली सून। सो वाटर हेल्प्स इन कीपिंग योर स्किन इन चेक, it helps in your weight loss, it helps to flush out all the toxins from your body. I cannot even tell you that how many benefits it has. बस आपको एक आदत, एक हैबिट बनानी है and it is going to help you really. So the fourth and last point that has helped me and I think जो again बहुत important रहता है weight loss में is to have some physical activity. अब जैसे मैं बोलूंगी कि workout physical activity तो आधे लोग तो भाग जाएंगे कि भाई हमसे तो workout नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने फिजिकल एक्टिविटी बोला, वर्कआउट बोला, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट खेल लो, यू लाइक गोइंग ऑन वॉक्स तो वॉक पे चले जाओ, यू लाइक गोइंग ऑन रनिंग पे चले जाओ, जिम पसंद है तो जिम चले जाओ। जो भी आपका कंफर्ट जोन है, आपको सिर्फ सम सॉर्ट ऑफ कार्डियो और सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना है। वो वॉक भी हो सकता है, वो 20 मिनट ऑफ वॉक भी हो सकता है। सो मैंने ये नोटिस किया था, लाइक मेरे लिए वो वर्क किया है कि एम्प्टी स्टमक कार्डियो बहुत हेल्प किया था मुझे। सो मुझे एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। आई यूज टू फील डिजी, मुझे चक्कर आते थे, मुझे लो लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मतलब मैं खाली पेट वर्कआउट नहीं कर पाती थी। तो मैंने उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया था कि मुझे कैलोरीज बर्न करनी है, ठीक है, मुझे सम फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वाई डोंट आई गो फॉर वॉक। उससे मेरा ब्रीदिंग बहुत बेटर हो गया, मुझे एक वर्कआउट करने का आदत हो गया। तो जिस दिन मुझे लगता था कि आज मेरे से वॉक भी नहीं हो पाएगी खाली पेट, आई यूज टू हैव 2 dates और आई यूज टू हैव नारियल पानी एंड उसके बाद मैं वॉक पे जाती थी।
अगर आप एक मिनी मील लेके बिल्कुल छोटू सा कुछ खा के और उसके बाद वर्कआउट करना चाहते हो, इवन दैट काउंट्स, डू इट। आपके लिए जो वर्क करे, जिसको शाम में टाइम मिलता है शाम में वर्कआउट कर लो, होम वर्कआउट्स कर लो, कुछ भी वॉक कर लो यार, खेलने चले जाओ, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू टेल योर बॉडी दैट वी आर गोइंग टू बर्न सम कैलोरीज। सो कुछ लोग 10K स्टेप्स फॉलो करते हैं, लाइक 10K स्टेप्स वाला जो आइडियोलॉजी है कि मुझे एक दिन में 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, या मुझे आधा घंटा वॉक करनी है, या मुझे जिम जाना है। इवन इफ आई डोंट लिफ्ट हैवी, आई विल जस्ट डू अ मिनिमल वर्कआउट एंड आई विल कम बैक। या होम वर्कआउट्स पसंद है तो होम वर्कआउट कर लो, बट किसी भी तरह अपनी बॉडी को मूव करने की आदत डालो। आपकी बॉडी मूव करेगी तभी तो उसे पता चलेगा भाई कैलोरीज बर्न करनी है। तो वो फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, एंड उसको अपनी लाइफ का ऐसा पार्ट बना लो कि इट कैन नॉट गो अवे। ये नहीं है कि वेट लॉस हो गया फिर आपकी लाइफ वही सेडेंटरी, यू आर सिटिंग ऑन द लैपटॉप पूरा दिन और उसके बाद यू आर लाइंग अराउंड बिंज ईटिंग लाइक दैट। वैसा कुछ नहीं है, यू विल पुट ऑन द वेट अगेन। सो जस्ट टू कीप दैट एंड मेंटेन, आपको इस सबको अपना एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। जब मैंने वेट लॉस किया मुझे माइंड में ये क्लियर था कि मुझे ये सब कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं जिस इंटेंसिटी से कैलोरी डेफिशिएट में रह रही थी वो इंटेंसिटी कम हो गई, शायद मैं पानी थोड़ा उससे कम पीने लग गई, फिजिकल एक्टिविटी उतना कम हो गया, बट फिर भी वो था। अगर मुझे 3 लीटर पानी पीना है तो मैं पीऊंगी ही पीऊंगी, जैसे भी पूरा करूं अपना वाटर कंटेंट, मैं करूंगी पानी पूरा अपना। और उसके बाद अगर मुझे वॉक पे जाना है तो आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल पुश माई सेल्फ। देयर आर डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक इट, I'm a human too. I don't feel like going on walks or going for a workout. But I keep telling myself that it is a part of your life. जैसे तुम्हारे लिए खाना खाना important है, वैसे तुम्हारे लिए वर्कआउट भी important है. You have to do it. And take a rest day in a week or 2 rest days in a week, whatever जो आपके लिए काम करे. But अपनी body को on daily basis थोड़ा सा move करवाना is really important. So physical activity has really helped me, and just do it. You will thank your own self for doing it. आपको ब्लोटिंग नहीं होगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और आप पानी ज्यादा पी रहे हो। जेन्युइनली बता रही हूँ, ये सब स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। जो आपको हर वक्त हैवी फील होता है खाना खाने के बाद, वो नहीं होगा, बिकॉज यूर ईटिंग इन चेक। आप पेट भरने तक नहीं खा रहे हो, आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उतना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी रियली बेटर फील करेगी। और एक जो लथार्जीनेस होता है, जो लेजीनेस होता है, वो चला जाएगा, आपको बहुत बेटर लगेगा एंड बहुत एनर्जेटिक लगेगा। तो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी मिनिमल। इसमें कोई बहाने नहीं चलेंगे आपके कि हाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, टाइम नहीं है। सब कर सकते हो आप, ठीक है। जस्ट पुट योर माइंड, फोकस एंड स्टार्ट डूइंग इट टुडे इटसेल्फ। So why is this video a part of this series specifically? Because मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडियोलॉजी जो मैंने फॉलो की थी वो सबकॉन्शियसली हो गया था. इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट, बट I did not, for the first time I did not focus on के रिजल्ट क्या आ रहा है. आई जस्ट फोकस, मुझे ये काम करना है, ये प्रोसेस है, फॉलो करना है, रिजल्ट आएगा, ठीक है. आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस, दैट्स इट. आई वॉज ट्रस्टिंग द प्रोसेस. मैंने बहुत बार वेट लूज करने की कोशिश की है, मैं बहुत बुरी तरह फेल हुई हूँ. आई कुड नॉट लूज द वेट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी या पीसीओडी की वजह से वेट लॉस एनीवे डिफिकल्ट था, वट एवर रीजन. बट दिस टाइम इट हेल्प मी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं ये सोचना बंद कर दिया यार कि क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं वेट लॉस होगा कि नहीं होगा. मैंने अपने को डाउट करना बंद कर दिया. मैंने ये बोला कि ये मुझे करना है, मुझे ऐसा खाना है, मुझे ये वर्कआउट करना है, मुझे पानी इतना पीना है, मुझे बस अपना जो काम है वो पूरा करना है. Put your efforts and then leave it. Just leave it. You're anyway going to get the results. जब आप काम कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा. तो when you put your efforts, the results are going to be visible. चाहे उसको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 2 हफ्ते लगे, जो भी टाइम लगेगा, बट यू विल सी द रिजल्ट्स. बस कंसिस्टेंट रहो और अपने आप को डाउट करना छोड़ दो. आई थिंक ये 2 चीजें मेरे लिए बहुत काम की हैं. तो जो माइंड सेट शिफ्ट हुआ ना मेरा, फ्रॉम मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, पता है सिर्फ आधा किलो कम हुआ इतने देर में, सबका कितना वेट लॉस हो रहा है, मैं कितना हैवी लिफ्ट करती हूँ सबसे, फिर भी मेरा फिजिक नहीं है. जब मैंने वो बोलना छोड़ दिया ना, my life just changed. Stop cribbing, stop making excuses. That's it. Get up and do it. खत्म. कोई excuses नहीं. Just do it. तो वो mind shift जो है ना, I think that has helped me and it's just a part of my life now and I love it.
बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम कि मैंने वो चेंज उस टाइम किया अपनी लाइफ में, एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड. I am telling you, so I will end this video by just saying this one thing, that give things a fair chance, give things a little time, things will fall in place. थोड़ा वक्त दो यार, वक्त को भी बदलने का. कंसिस्टेंट रहो, अपना एफर्ट डालो, रिजल्ट्स दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, सबके लिए दिख रहे तो तुम्हारे लिए भी दिखेंगे यार. और कंसिस्टेंसी से करो, ईमानदारी से काम करो, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आएंगे. यू विल गेट द रिजल्ट्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, एंड just keep going. Bye bye.